Hello students, I welcome you, all of you on the digital platform of Katara Defense Academy. So firstly, I congratulate all those candidates who have recently passed their class 12th with good percentage or good marks, okay? So students जिन्होंने अभी क्लास 12th किया है, जो 12th पास आउट कैंडिडेट्स हैं, उनको बहुत सारे मतलब कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम दोज हु हैव रिसेंटली पास देयर क्लास 12th वांट्स टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेज। अब उन्हें डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे, whether Indian Air Force, Navy or NDA. But they have many doubts regarding the percentage criteria or age limits. लेकिन क्या है, बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं। अभी क्लास 12th किया है, सेना में भी जाना चाहते हैं, लेकिन डाउट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो उनकी एज लाइक कर रही है या नहीं कर रही, उनका परसेंटेज इतने है या नहीं है, या फिर जो उन्होंने क्लास 12th में स्ट्रीम लिया था वो स्ट्रीम उन्हें इंडियन एयरफोर्स या फिर नेवी या इंडियन आर्मी के लिए एप्लीकेबल है भी या नहीं। तो इस तरह के डाउट्स बहुत बनते हैं। देन दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव सच टाइप ऑफ डाउट्स, ओके। इस वीडियो में हम सारे डाउट आपके इस वीडियो में सारे क्लियर करने वाले हैं, जितने भी डाउट्स इस तरह के बनते हैं। क्लियर है? सो फर्स्टली लेट अस डिस्कस आपका इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप का हम डिस्कस करते हैं, ओके। तो आप ये देखिए इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप आप जानते हैं इट इज अ टेक्निकल ब्रांच ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अगर आप इंडियन एयरफोर्स को एज अ टेक्नीशियन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर आपके परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें, यू हैव अ स्लाइड्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो मैं बता दूं सबसे पहले आपका मिनिमम परसेंटेज क्लास 12th में 50% होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा है कि अगर आपके क्लास 12th में 50% से कम है तो आप इंडियन एयरफोर्स के लिए एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखिएगा एक्स ग्रुप, मैं अभी एक्स ग्रुप के बारे में आपको बता रहा हूं। तो आपको अगर इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप ज्वाइन करना है तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपका 50% से ज्यादा होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। दूसरा आपका है कि इंग्लिश में आपके मार्क्स या तो 50 हो या 50 से ज्यादा हो। और तीसरी कंडीशन है कि मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश, इन तीनों का एग्रीगेट एटलीस्ट 150 मार्क्स होना चाहिए। इन तीनों का, अब इन तीनों का टोटल आप कैसे भी 150 कर लो। हो सकता है कि किसी की स्टूडेंट के मैथ्स में मार्क्स 40 हैं, बट क्या है ऑन द अदर हैंड उसके इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, 60 हैं, और फिजिक्स में भी 60 हैं। तो इस हिसाब से उसका टोटल कितना हुआ, 160। इट मींस दैट स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। बस इतना है कि तीनों को ऐड करके आपके मार्क्स 150 हों या फिर 150 से ज्यादा हों, दैट्स ऑल। अगर ये तीनों कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एयरफोर्स वाई ग्रुप, ठीक है। अब आप ये देखिए एयरफोर्स वाई ग्रुप में मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, ओनली 50%। मतलब यहां पर भी परसेंटेज क्राइटेरिया 12th क्लास में 50% है। और इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ दूसरी कंडीशन है, इंग्लिश में आपके मार्क्स 50 या 50 से ज्यादा। व्हाट इट मींस, यहां पर मैथ्स और फिजिक्स के उसने मार्क्स नहीं पूछे हैं। अब जब उसने मैथ्स और फिजिक्स के मार्क्स पूछे ही नहीं है, इट मींस अगर आपके पास पीसीबी है या फिर कॉमर्स है तो भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स नो स्ट्रीम क्राइटेरिया, कोई स्ट्रीम हो, बस सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन कि 12th क्लास में 50% है और इंग्लिश में 50 या 50 से ज़्यादा हैं, तो आप इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, जो कि आपका नॉन टेक्निकल ब्रांच है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, ओके। नाउ अब मैं बात करता हूं एज क्राइटेरिया की। तो ये जो एज क्राइटेरिया है इट इज फॉर बोथ एयरफोर्स एक्स एंड एयरफोर्स वाई ग्रुप, ठीक है। ये एज क्राइटेरिया दोनों एग्जाम के लिए सेम है। तो अगर आप ये सामने डेट देख रहे हैं तो इट इज 17/7/2000 एंड 30th of June 2004। ये दोनों डेट इंक्लूसिव हैं। अगर आपकी एज इन दोनों डेटों के बीच में लाई कर रही है, अगर इन दो डेट्स के बीच में अगर आपकी एज लाई कर रही है तो आप एयरफोर्स एक्स और एयरफोर्स वाई ग्रुप दोनों एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, ओके। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेवी डबल ए। तो डबल ए जैसा आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इट इज अ टेक्निकल ब्रांच ऑफ इंडियन नेवी। तो अगर आप एज अ टेक्निकल ब्रांच मतलब एज अ टेक्नीशियन इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी डबल ए का एग्जाम देना है। अब डबल ए के लिए मिनिमम परसेंटेज क्या है, 60%। मतलब क्या, अगर आप नेवी डबल ए का एग्जाम देना चाहते हैं तो 12th क्लास में मिनिमम परसेंटेज 60 होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन। अगर 60 से कम है तो आप डबल ए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको क्लास 12th में पीसीएम होना मस्ट है। पीसीएम होना मस्ट है नेवी डबल ए के लिए, क्लियर है। इट मींस पीसीबी या कॉमर्स के स्टूडेंट नेवी डबल ए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ डबल एसआर,
SSR अगेन ये आपका नॉन टेक्निकल ब्रांच है, जस्ट लाइक एयरफोर्स वाई ग्रुप। तो वहां एयरफोर्स वाई ग्रुप था, यहाँ नेवी SSR है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स, ठीक है। तो नेवी SSR की बात करें तो यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, ओनली क्लास 12th पास्ड। सिर्फ आपको 12वीं पास करनी है, कोई भी परसेंटेज हो, इंग्लिश में कितने भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक चीज है कि आपने क्लास 12th पास करनी है बस। तो बच्चों अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो अगेन इट इज सेम फॉर नेवी AA और SSR। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स दोनों के लिए जो एज क्राइटेरिया वो सेम है, जस्ट लाइक इंडियन एयरफोर्स। तो यहां पर अगर आप एज क्राइटेरिया देखें तो आपके सामने है 1 Feb 2001 टू 31 जनवरी 2004। अगर आपकी एज इन दो डेट्स के बीच में लाई कर रही है तो आप नेवी AA SSR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एनडीए। तो अब आप ये देखिए एनडीए का, पहले तो मैं आपको बता दूं अभी एनडीए के अभी आप फॉर्म्स चल रहे हैं, आप हो सके तो जल्द से जल्दी आप उसे अप्लाई कर लें। अब मैं बात करता हूं इसके परसेंटेज क्राइटेरिया की। ओके, तो परसेंटेज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो देयर इज नो परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, मतलब कोई परसेंटेज नहीं है, बस एक बात, वेदर यू पास्ड योर क्लास 12th और यू आर अपेयरिंग इन क्लास 12th। मतलब क्या है कि अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर अगर आपने क्लास 12th कर ली है तो आप एनडीए के एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप जानते हैं बेटा एनडीए के एग्जाम में अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां आपसे प्रेफरेंस पूछता है, वेदर यू वांट्स टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी आफ्टर एनडीए एग्जाम। तो आपके पास तीनों प्रेफरेंस होती हैं। ओके, तो अगर आपकी प्रेफरेंस एयरफोर्स और नेवी है, अगर आपकी प्रेफरेंस एयरफोर्स और नेवी है तो इन दैट केस आपको क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है। बट इफ यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर, अगर आप इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन दैट केस आपके कोई भी स्ट्रीम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पीसीबी स्ट्रीम हो या कॉमर्स हो तो भी आप इंडियन आर्मी को अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर एनडीए। ओके, तो एनडीए में भी आपके पास चॉइस है कि आपके पास कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की तो आपके सामने है एज लिमिट। यहां पर इन दो डेट्स के बीच में जो आपके सामने है, अगर आपकी एज इन दो डेट्स के बीच में लाई कर रही है तो आप इस एनडीए के एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने इस वीडियो में आपको इंडियन एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के सारे डाउट्स बता दिए हैं, सारी जितनी भी क्वेरीज हैं, आई क्लियर्ड ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग परसेंटेज एंड एज लिमिट्स। ओके, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, अगर अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन कटारा डिफेंस एकेडमी, ये आपके सामने कॉन्टैक्ट है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें, योर ऑल डाउट्स विल श्योरली बी क्लियर्ड। ओके, सो स्टूडेंट्स लास्टली आई वुड लाइक टू से टाइम इज वेरी प्रीशियस, सो जस्ट एक्ट ऑन इट राइट नाउ। समय बहुत कम है, जल्दी से जल्दी इस पर एक्ट करें। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा 2 जुलाई 2020 से कटारा डिफेंस एकेडमी में एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इंडियन एयरफोर्स एक्स का और नेवी AA SSR का। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स एक्स की और नेवी की तो आप कटारा डिफेंस एकेडमी के लर्निंग ऐप को जल्द से जल्द प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और हमारे साथ घर बैठे डिफेंस एग्जाम की तैयारी करें। सो स्टूडेंट्स, टाइम इज वेरी लेस, एक्ट ऑन इट एंड चूज पाथ योर वाइजली। जय हिंद, जय भारत।